गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका एसीए स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी जो परीक्षा 2025 और 26 में संपन्न हुई थी उसके सभी पीवाईक्यू आपको कराने वाला हूँ। और सभी लोग जानते हैं इससे पहले करीबन मैंने काफ़ी सेट आपको करा दिए हैं, लगभग 50+ सेट करा दिया। उन्हीं में से आपका 2026 का ग्रुप डी का पेपर आएगा ही आएगा, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि रेलवे की परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो देखिएगा ये आपका एक्चुअल पेपर है 22 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का। आज हम इस पेपर को निस्ते नाबूद करने वाले हैं, मैथ का पोर्शन को। ओके, तो देखिएगा ये आपका एक्चुअल पेपर है, डेट भी डली हुई है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करना। ओके, देखिएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका रेशियो का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ आपसे क्या बोला है कि 4,445 को ए बी सी 3 लोगों में हमें बांटना है, और बांटना है यदि उनके हिस्से में से 65 रुपये, 39 रुपये और 77 रुपये काट लिए जाएं तो उनके पास जो है ये रेशियो रह जाता है 18, 3 और ये 20 का अनुपात रह जाता है। ठीक है, यानी इस अनुपात में जो धनराशि है वो बचती है। तो करना क्या है, 39 को, 77 को और 65 को, इनको आपको क्या करना है, जोड़ देना है और जो टोटल धनराशि है उसमें से आपको घटा देना है। तुरंत जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आप देखिएगा कैसे करेंगे। तो ये देखो कितना आपका हो गया, 65 को और ये जो 39 है इसको जोड़ेंगे 104, और 104 में जब ये आप 76 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 181 आपका हो जाएगा। तो 181 आपको इस 4445 में से आपको घटाना है। तो 4445 में से जब आप 181 आप यहाँ घटा दोगे तो आपका कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। और यहाँ से हासिल लेंगे कितना आपका रह जाएगा, 14, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, और 43 में से 1 जाएगा 42। यानी ये जो वैल्यू आपकी होगी ये इन रेशियो की वैल्यू है। ओके, तो आप इन रेशियो को भी ऐड कर लो, कितने आपके हो जाएंगे, 38 और 3 41, यानी 41 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है, 42, 64। ओके, 42, 64 आपके पास वैल्यू है 41 रेशियो की वैल्यू। तो आप यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालिएगा। एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे इसे कट करेंगे, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या करेंगे, देखो 41 का भाग इसमें देंगे, 41 से कम 41, 0 आपका आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 आपका इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 164, और 41 चौक आपके कितने होते हैं, 164 आपके होते हैं। यानी एक रेशियो की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी, 104 रुपये आ जाएगी। अब आपसे बोला क्या है कि बी और सी के मूल हिस्सों के बीच अंतर, बी और सी का जो हिस्सा है उनका अंतर कितना होगा। तो बी और सी का हिस्सा कितना है, जरा आप देखिएगा, इनके अंतर ले लो, बी और सी का कितना आ जाएगा, देखो 3 और 20 का अंतर कितना है, 70 है। तो आपको यहाँ 17 रेशियो की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो 17 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 104 इंटू आप 17 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 17 चौक आपका 68 आ जाएगा, और 17 कम 17, यानी 1768 आपका आ गया। लेकिन बी और सी का जो हमने हिस्सा घटाया था यहाँ, अब वो जोड़ना भी पड़ेगा। तो बी और सी का हिस्सा कितना था, जरा देखिएगा, ये बी और सी का हिस्सा था, बी और सी का हिस्सा था। तो 77 और 39 का आपको यहाँ पर भी अंतर लेना पड़ेगा। जब आपने रेशियो का अंतर लिया है तो आपको इसका भी अंतर यहाँ लेना पड़ेगा। तो आप देखिएगा 77 में से जब आप 39 आप घटा दोगे, 77 में से जब आप यहाँ 39 आप घटा दोगे तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा, आपका देखो 8 रह जाएगा, और यहाँ 3 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 38। तो ये 38 है आपको इसमें जोड़ देना है, 38 को आपको इसमें और जोड़ देना है। तो इसमें आप क्या कर लो, प्लस के 38 और कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा प्लस 38। इनको आप जब जोड़ दोगे तो 1806 आपका आ जाएगा, और 1806 देखिएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब जो आपने घटाया है वो आपको जोड़ना भी पड़ेगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा काफ़ी सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर काफ़ी दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, लेकिन अब जो है शाम के 6 बजे अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ओके, तो अब आपका कोई भी डाउट होगा अब वो बचेगा नहीं, आप चिंता ना करें। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं ज़रा कमेंट चालू कर लूँ जिससे कमेंट में जो भी आपके क्वेरी होगी वो मैं देख सकूँ। सभी को राधे राधे। हाँ, साइंस की क्लास कब से स्टार्ट होगी भाई, आपका बहुत दिनों से बस यही जो सवाल था कि सर साइंस की क्लास कब से होगी। मेरे भाई साइंस की क्लास आपकी एप्लीकेशन पर आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ओके, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और प्रैक्टिस जो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये वाली बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बस आप जुड़े रहिएगा, दलपत जी आप जुड़े रहिएगा। ओके, आपको सबकी क्लास मिलेगी, आप चिंता ना करें। ये देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ निपटाएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ आपसे बोला क्या गया है, जरा समझने की कोशिश करिएगा।
यहाँ आपसे बोला है कि एक कक्षा में 31 छात्रों का जो औसत है वो 30 है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की जो औसत आयु है वो 31 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपसे पूछी है, तो मेरे भाई शिक्षक की आयु कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। बहुत ही शानदार आपको ट्रिक यहाँ बताने वाला हूँ कि शिक्षक की आयु डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। शिक्षक की आयु देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो भैया पहले देखो छात्र कितने थे, 31 छात्र थे। ओके, अब उसमें एक शिक्षक और आ गए, ठीक है। तो 31 छात्रों का औसत वर्ष कितना था, यानी औसत आयु कितनी थी, 30। बस इतना आपको करना है और इनको जब आप ऐड कर दोगे तो आपका 62 आ जाएगा। और मेरे भाई देखो 62 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। देखो एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे सवाल आते हैं भाई, उनमें कुछ करना ही नहीं होता। हाँ जी, ओके। रीजनिंग की जो क्लास है थोड़ा उसका टाइमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब पर भी क्लास नहीं ले पा रहा था। रीजनिंग की क्लास जहाँ तक आपकी दोपहर में मैं आप चलाया करूँगा। आज जो है मैं आपका टाइम जो है आपके एप्लीकेशन पे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, 28 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी जो बी है वो ए से 25% कुशल है। अगर ए जो है 100% कुशल है तो ये जो है 25% एक्स्ट्रा है, यानी 125 कुशल है। तो अब आप इसका रेशियो निकाल लो, 25 से कट करो। 25 से जब आप इसे कट करोगे तो ये देखो 4 आ जाएगा रेशियो और ये आपका 5 आ जाएगा, यानी 4:5 आपका आ गया। अब ए जो है कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 10 दिनों में कार्य कर रहा है। यानी ये जो ए है ये कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ओके, अब क्या बोला है कि कार्य करने पर उसे 60% कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब भैया 60% कार्य कर रहा है कौन, ए। तो देखो 40 इंटू आप 60 कर दो, 40 इंटू आपने 60 कर दिया और अपॉन में कितना परसेंट हटाएंगे, 100 आ जाएगा। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, कितना आ गया, 24 आपका आ गया, बोलिएगा। अब ये जो 24 कार्य आ गया, 24 आपका कार्य आ गया। अब क्योंकि टोटल जो कार्य था वो कितना था, 60 था, तो 24 कार्य आ गया। अब 24 कार्य को एक साथ दोनों कर रहे हैं तो दोनों का रेशियो कितना है, 9। तो बस इसमें 9 का भाग दे दो, 9 का आप इसमें भाग दे दो। तो आप इससे 3 से कट करो, यहाँ 3 से जैसे ही आप कट करेंगे देखो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 अट्टे 24, यानी 8/3। और 8/3 का मतलब जानते हो 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 दो लोग कितने भाइयों का आ रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए भाई, ओके। सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिएगा यहाँ देखिएगा ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। यहाँ आपसे क्या बोला है कि एक पुत्री और उसकी माता की जो आयु है उसका जो योग है वो 56 वर्ष है और 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको आपको बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगा, जरा समझिएगा। देखिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ माता है और यहाँ कौन है, पुत्री है। अगर माता की जो आयु है x है तो बाई की, और जो पुत्री है उसकी बाई मान लो। अब क्या बोला है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद इसमें बोला है, तो आप क्या करेंगे 8 वर्ष बाद, तो आप इसमें 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका x + 8 आपका हो गया। और यहाँ पे भी 8 वर्ष, इनकी भी आयु बढ़ जाएगी बिटिया की। अब क्या बोला है कि जो पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री की आयु की 3 गुनी कर दो। पुत्री की आयु की कितनी गुनी कर दो, 3 गुनी। बस इतना आपको यहाँ करना है। तो 8 को आप उधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 3/u आपका हो जाएगा। और ये 8 3 24 और ये प्लस के 8 है, उधर जाके घट जाएंगे। यानी आपके पास x की वैल्यू कितने का आ गई, 3/+ का 16। मैं आपको पूरा डिटेल से यहाँ करा दे रहा हूँ। अब आपसे यहाँ बोला क्या गया, आपसे बोला है कि माता और जो उसकी पुत्री थी उनकी आयु का योग कितना दिया था आपको, 56। यानी x + y बराबर जो योग है वो कितना है आपका, 56 है। x की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3/+ 16। तो बस 3/+ 16 आप यहाँ रख दो। कितना रख दोगे, 3/+ 16 प्लस y इक्वल कितना आ जाएगा, 56 आपका आ जाएगा। तो ये देखो इनको आप जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 4y। और ये 16 है, 16 जब इसमें से घटेंगे तो 40 आपका बचेगा। और 4 से जब आप काट दोगे, 4 से जब आप इसे कट करोगे तो 10 बार जाएगा। यानी ये जो पुत्री थी, पुत्री की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। ऑप्शन जो इसका ए है वो आपका राइट यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिएगा यहाँ देखिएगा कितना आसान सा सवाल है। ऐसा सवाल रेलवे की ग्रुप डी की हर सेट में आपका आया हुआ है और 2026 में भी आपका आएगा ही आएगा। देखिएगा, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं की 6 खरीदेंगे
तो 2 आपको मुफ्त में पाएंगे। ये स्कीम लगी हुई है। तो डिस्काउंट का प्रतिशत आपसे पूछा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कभी भी आपका इस तरीके से सवाल आ जाए और डिस्काउंट का प्रतिशत आपसे पूछे तो आपको लिखना है ऊपर जो इतनी फ्री मिल रही होंगी वो वस्तु लिखनी है और नीचे टोटल वस्तु लिखनी है और इनटू में आपको 100 कर देना है। अब आप देखिएगा कैसे करेंगे। देखो फ्री वस्तु कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। टोटल वस्तु कितनी है, 6 और 2 8 और परसेंट में चाहिए 100 से हमने गुणा कर दिया। इसको आपको बस हल कर लेना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 से 1 बार और 2 से 4 बार और 4 से इसे काटेंगे 25 बार। कितना आ जाएगा, 25% का डिस्काउंट आ जाएगा। और 25% जो है आपका ऑप्शन ए बी में दिया हुआ है। ओके, बताइएगा बात समझ में आप लोगों के आ रही है या नहीं आ रही है? कमेंट करके बता दें अगर आपके बात समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करें भाई। अगर आपके बात समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिएगा ये वाला क्वेश्चन तो रेलवे ग्रुप डी का मुझे लग रहा है फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर सेट में आया हुआ है। तो अब आगे भी आ सकता है। यहाँ बोला है 1/30 जो है 1/90 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो पहले जो आपको 1/30 दिया गया है इसको आपको एडिटेज लिख लेना है और जो 1/90 है इसको बस पलट के रख देना है। यानी 90 आपका ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। परसेंट में चाहिए 100 से आप इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लो, बस हो गई बात खत्म। इसको आप जैसे ही आप हल करोगे तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आएगा तोते की तरीके से। जरा देखिएगा कैसे आएगा। इससे आपका कितना जाएगा, इससे कितनी बार, 3 बार और 3 का गुणा जब 100 में होगा तो कितना आ जाएगा, 300% आ जाएगा। और 300% जो है आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। 300% ऑप्शन सी। बताइएगा कितने लोगों का सही आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सहित तो भाई एसीए स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको आ जाना है। ओके, हाँ एसीए स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको आ जाना है अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो। ओके, सभी लोग भाई एक बार जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए भाई। हाँ ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप बेसिक से गणित पढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिएगा एसीए स्टडी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को, वहां मैं एकदम बेसिक से गणित सिखा रहा हूं। ओके, चलिएगा देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये वाला 32 वाला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समझिएगा जरा बेसिक से क्या बोला, क्या है यहाँ आपसे बोला है कि एक खिलौने का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो देखिएगा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ कितना हो गया, 80 हो गया। यानी सीपी आपका यहाँ कितना हो गया, 80 आपका हो गया। जबकि आपका जो एसपी है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, वो आपको 100 दिया हुआ है और जो एसपी है वो आपको कितना दिया हुआ है, आपका 100 दिया हुआ है। तो आप जरा खुद सोचिए, जब आपने कोई वस्तु 80 रुपए में खरीदी और वह 100 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा मेरे भाई। आप कहेंगे सर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो आप ऊपर रख लेना है और अपॉन में हमेशा आपको सीपी लेना है और परसेंट में चाहिए 100 से आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ऐसे प्रॉफिट निकलता है। ओके, अगर लॉस हो रहा होगा तो ऊपर लॉस लेना है, प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको प्रॉफिट लेना है, लेकिन डिवाइड हमेशा हम कॉस्ट प्राइस से ही देते हैं। इसको बस आप हल कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20 से काटेंगे 4 बार और 4 से आप 100 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी इसका जो आंसर है वो आपका 25% आ जाएगा और 25% जो है आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप बेसिक से गणित पढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिएगा एसीए स्टडी एप्लीकेशन। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को आपको मैं सिखा दूंगा। जरा आइए देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये 2 प्रश्न है, एक आपका सिंप्लीफिकेशन का है और एक जो है आपका प्रतिशत का है। और दोनों को कोशिश करेंगे एक साथ निपटाने की, दोनों को एक साथ निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, कोशिश क्या करेंगे, कर ही देंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ आपसे क्या बोला है कि यदि किसी घन की प्रत्येक कोर में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 2D, और 2D का आपका कभी भी आ जाए और उसमें प्रतिशत वृद्धि पूछे तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आपका तुरंत आ जाएगा। क्या आपका होता है कि x प्लस xy अपॉन आपका 100। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, 2D का फॉर्मूला आपका ये आपका हो जाएगा, यानी 10 आप यहां रखोगे प्लस 10 आप करोगे प्लस 10 × 10 आप कर दोगे और डिवाइड में आपका 10 यहां आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया, 10 और 10 20 आपका हो गया और ये +1
कितना आ जाएगा 21% आपका आ जाएगा। और 21% जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। चलो एक और प्रश्न देखिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज से ही आपको बताऊं, ओके, जिससे आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से ये आ जाएगा, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट आपका यहाँ करने वाला हूँ। जरा देखिएगा यहाँ पर, ओके, जिससे आपको अच्छी तरीके से पहले ये विजुअल हो जाए। ओके, विजुअल नहीं होगा जब तक आपको भाई कैसे पता चलेगा भाई आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, एक बार सभी लोग जितने भी भाई देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए। देखिएगा यहाँ आपसे क्या बोला है, ये आपका दिया हुआ है 0.7 इंटू 72 और डिवाइड में 14 प्लस 6.25 माइनस 8.34 इंटू 0.15 प्लस 5.95। इसको आपको हल करना है, तो हाँ करेंगे। जरा देखिएगा, तो आप इसका इसमें डायरेक्ट क्या है गुणा मत करना। देखो कैसे करेंगे, इसका जैसे आप पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 बटे आपका 7 इंटू कितना 72 और बटे कितना है 10 है और इंटू कितना है ये 14 है, इतना आपका आगे। अब ये प्लस देखिएगा, प्लस में कितना है 6.25, ओके, माइनस इनका आपको इंटू करना है, लेकिन पहले दोनों के आप पॉइंट भी आप हटाओगे, कितना आ जाएगा 834 इंटू 15 और देखो 2 संख्या बाद पॉइंट इसका था, 2 संख्या बाद पॉइंट इसका था, तो टोटल जो है आपका 100 इंटू आपका 100 आपका आ जाएगा। ओके, लेकिन बाद में आपको प्लस भी यहाँ करना है, कितना करना है 595 बटे कितना, आप इसका एक काम करो 595 ऐसे ही आप रहने दो, कितना आ जाएगा 5.95 ही आप रहने दो इसको। ओके, जहां जरूरत है वहां आप करिएगा और जहां जरूरत नहीं है वहां आप मत करिएगा। ओके, अब जरा समझिएगा, देखो 7 से आप काटो, 7 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा और 2 से इसे काटेंगे 36 बार, और 36 में जब आप 10 का भाग दोगे, जब आप 36 में 10 का भाग दोगे तो आपका कितना आपका हो जाएगा 3.6 प्लस ये कितना है 6.25, ये कितना है आपका 6.25। चलो आप अगर चाहते तो आप इसको यहीं के ही मल्टीप्लाई भी कर देते, ठीक है। आप एक काम करिए मल्टीप्लाई करिएगा, 15 चौक 60, कितना आ जाएगा 60 की 0, हासिल कितनी लगेगी 6, 15 3 45 और 45 में जब 6 को जोड़ेंगे 51 की एक आपकी हो जाएगी, हासिल 5 लगेगी। ओके, और 15 अट्ठे 120, 120 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 125। ओके, अब आप देखिएगा 4 जीरो है तो आपका 4 संख्या बाद आपका यहाँ पॉइंट आपका आ गया प्लस, और यहाँ पर देखो ये माइनस है और यहाँ कितना है आपका 5 पॉइंट प्लस का 5.95। ओके, अब जो आपका प्लस हो रहा है उसे आप प्लस कर दो, जो माइनस हो रहा है उसे आप माइनस कर दो। तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो भाई देखो ऐड करने का तरीका मैं आपको बताऊं, ये देखो 6 है, 6 और 5 आपके कितने हो गए 11 हो गए, 5 और आप उसे दे दोगे तो पूरा वो 1 बन जाएगा, 11 और 1 12 यानी 12.20 और 12.20 में आपको ये और जोड़ना है, तो देखो पॉइंट के बाद एक और आप 0 मान लो। ओके, आप ओवरऑल आप देख लीजिए, देखो 3 और ये 6 9 हो गए और 9 और 5 14, कितना हो गया 14 प्लस इनको जब आप जोड़ोगे ये 0.60 है और ये 25 को आप 5 इसको दे दोगे तो 1 आपका बन जाएगा, तो ये 14 की जगह कितना हो जाएगा आपका 15 आपका हो गया। इधर कितना बचा 20 और ये आपका 60 कितना हो गया 80। ओके, माइनस इधर आपका कितना है जरा देखिएगा, इधर आपको माइनस करना है 1.25 और ये 1 और ये 0। अब आप देखो यहाँ 4 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो आप 2 0 और इधर लगा लो। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ करके बता रहा हूँ, जरा देखिएगा, बस हो गया बस ये। अब देखिएगा, अब देखो 0 का 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ से आप 0 में से 1 को घटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से जैसे ही आप हासिल लोगे 99 और यहाँ पर देखो 99 से जैसे ही आपका 9 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 10 ही तो आपका 1 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9 आपका बचेगा। यहाँ 9 रह गए, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे। यहाँ 7 रह गए, 7 में से जैसे ही आपके 2 जाएंगे तो आपके 7 में से 2 जाएंगे 5 आपके रह गए पॉइंट, और 15 में से 1 जाएगा आपका 14 रह गया, यानी 14.54 के आसपास आ रहा होगा। देखो 14.54 तुरंत आपका मैच हो गया। देखो यहाँ पर जो है आप पॉइंट भी नहीं हटाते ना, तब भी आप कर लेते। ओके, उम्मीद करते हैं आप सभी के बात जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, बात बताओ कितने भाइयों के बात समझ में आई है और कितने भाइयों के बात समझ में नहीं आई है। ओके, बताइएगा जरूर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ज़्यादातर परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न जो है वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। ओके, जरा देखिएगा, यहाँ आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला है कि एक वृक्ष के आधार से 30 मीटर की दूर एक बिंदु से वृक्ष के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई आपको निकालनी है। बहुत ही साधारण सी बात है, जरा समझिएगा। ये आपका क्या है, एक वृक्ष है और यहाँ से जो वृक्ष की जो छाया जो बन रही है वो यहाँ बन रही है और यहाँ से कहाँ तक बन रही है 30 मीटर दूर बन रही है। ओके, और ये जो आपका एंगल यहाँ बन रहा है
वो कितने का बनना है, 60 डिग्री का बनना है। तो जो वृक्ष की ऊंचाई है ये एच, ये आपको यहाँ निकालनी है हाइट। तो कैसे निकालेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी ये लंब है और ये आपका आधार है। तो टेन थीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका एच है, और बेस कितना है आपका 30 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। और तो क्या रख दोगे आप, टेन 60 डिग्री इक्वल एच अपॉन कितना 30, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और अपॉन में 1 बराबर कितना है एच अपॉन 30। जैसे ही आप इसका कैंची गुणा करेंगे तो आपका यहाँ आंसर जो है क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इक्वल आपका कितना आ जाएगा 30√3, वही आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर तो आपका मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दी है। √3 की वैल्यू क्या रख दी है, जरा देखो, 30 इंटू क्या वैल्यू होती है 1.73, और जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा, जीरो तो आपका एक है, ये जीरो आएगा, 3 तिया आपका 9 आ जाएगा, 3 7 21 1 आ जाएगा। ओके, 3 तिया 9 9 सॉरी 3 एकम 3 3 और 2 5, और आपका 2 अंक बाद पॉइंट है, यानी 51.9 समथिंग आ रहा होगा। देखो तुरंत आपका मैच हो गया, ऑप्शन डी, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहां देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 व्यास वाले तलों में काटकर 6 बराबर भाग बनाए जाते हैं। अब जितने भी भाग बनाए जाए कोई मतलब नहीं है, 6 बनाए 8 बनाए 10 बताए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर क्या है कि 3 व्यास वाले, ठीक है। तो इस तरह के सभी नए टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इनका जो टीएसए जो होता है, टीएसए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि 4 प्लस का 2n, और यहां पर आपका होता है πr²। तुरंत आप निकाल लोगे, यानी जितने भी व्यास वाले बनाने होंगे वो सारे। तो यहां देखिएगा 4 प्लस 2, n की वैल्यू कितनी है 3 बनाने हैं तो हमने इंटू 3 कर लिया, और यहां पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 इंटू आप 14 कर दो, बस इतना आपको यहां करना है। तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा। जरा देखो, इससे जैसे आप इसे काटोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, जरा देखो, इनको आप जोड़ो, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो 10 इंटू इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लो। अच्छा, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 2 है, कितनी बार है 2 बार है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इंटू में कितना है आपका 14 है, इनका गुणा कर लो, देखो 0 आ जाएगा, 14 चौक 56 की 6 आ जाएगा, और ये 61 आ जाएगा, यानी 6160, और 6160 जो है आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ निपटाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन तो भाई मैं आपको कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन तो मेरे भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ऐसा जो क्वेश्चन है ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। देखिएगा यहाँ आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला है कि ए बी सी किसी कार्य को, जरा देखिएगा, ए जो है किसी कार्य को 3 दिन में कर रहा है, और बी जो है 12 दिन में कर सकता है, और सी भी 12 दिन में कर सकता है। तो इनका आप पहले एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12 आपने ले लिया। तो अलग अलग आप पहले इनकी एफिशिएंसी आप निकाल लीजिए। एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता। तो जैसे आप 3 का इसमें भाग देंगे, इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी, 12 का भाग देंगे 1 आएगी, 1 आएगी, इनकी एफिशिएंसी 1 आएगी। अब क्या बोला है, अगर ये तीनों साथ मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य का 2 गुना कितने समय में कर देंगे, कार्य का 2 गुना आपसे बोला गया है। तो कार्य कितना है 12 है, और 12 का 2 गुना करना है। ओके, इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी, 4 और 1 5 और 1 6, 6 से आप भाग दे दो, इसको सॉल्व कर लो, तुरंत आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखो 6 से कितनी बार 2 बार, और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4 दिन में ये कार्य को निपटा देंगे। 4 दिन, यानी ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, बोलिएगा अच्छा है या नहीं है। चलो यहां पर देखिएगा, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीने में 45%, 35 और 30% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाती है। तो चौथे महीने में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको निकालनी है। ओके, तो ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए, बस आपको मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं। आइए जरा देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबको एक साथ ले लो, पहले आपने एक 100 मान लेना है। ओके, 100 में से पहले 55 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 100 में से कम करेंगे, कितना बचेगा 55, 55 बटे आपका 100 आपका हो गया, इंटू ये 35% की कमी हो रही है तो कितना रह गया 65, 65 बटे आपका 100 आपका हो गया, इंटू ये 30 की कमी हो रही है, कितना रह गया 70, 70 बटे 100। ये 3 महीने में कमी हुई है, लेकिन चौथे महीने में क्या हो गई, अचानक वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई जरा देखिएगा, 145 की, तो 100 में जोड़ दो, 145 बटे आपका 100,
बस मेरे भाई ये जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा कैसे निकल के आएगा। तो पहले आप एक काम करिए, 100 से आप 100 को आप हटा दीजिए। ओके, 0 से आप 0 को आप हटा दीजिए। 5 से करिएगा 11 बार, और 5 से ये 20 बार, और 5 से 4 बार, और 5 से 13 बार। ओके, अब आप देखिएगा 5 से और कट कर लो, 5 से ये 2 बार, और 5 से ये 29 बार, और नीचे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये आपका 800 नीचे हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 800। अब कोई कट भी नहीं सकता क्योंकि ये तीनों जो है क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो भैया अब आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड में आपका यहां कितना है जरा देखिएगा 800। अब बस करना क्या है, बस आपको इसका मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, तो तुरंत आप कर लोगे। तो पहले एक काम करो, 13 का 29 में करो, ये 7 भी है आपका, कोई बात नहीं। पहले आप एक काम करो 7 का कर लो। तो आप जरा यहां देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो 7 नाम 63 आपका 3 हो जाएगा, 6 यहां से लगेगी, 7 दूनी 14, और 14 और 6 आपके 20 हो गए। ओके, देखो यही तो आपका हो जाएगा, जरा देखो देखो यही तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 13 से भी इंटू करना है, तो 13 से इंटू करो, 13 तिया कितना 39 हो जाएगा, 13 दूनी 26, इतना हो गया। अब इसमें इंटू 11 का भी करना है, तो देखो 11 नंबर 99 आपका हो जाएगा, 11 नंबर 99 आपका हो गया। तो कैरी 9 लगेगी, 11 तिया 33, 33 और 9 42, हासिल 4 लगेगी, और 11 छक्के 66, 66 और 4 70, हासिल कितनी लगी 7 लगी। ओके, और 11 दूनी 22, 22 और 7 29, यानी आपका कितना यहाँ आ गया 29,029, इतना आपका आ गया। अब आपको करना क्या है, बस मेरे भाई इसका इसमें डिवाइड देना है, बस अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू लेनी है। अब आप देखिएगा 0 को आप भूल जाओ, आप 8 का भाग दो। जैसे आप इसमें 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी जो भी आंसर आएगा 3 के आसपास आएगा या 30 के आसपास आएगा, तो 60 के आसपास आंसर आ रहा होगा। अब देखो 60 के आसपास सभी आ रहे हैं, 60 के आसपास सभी आएंगे। ओके, चलो देखिएगा, तो जैसे आप देखो 8 से इसमें भाग दोगे तो कितना है, 8 तिया 24, 5 बचेंगे, 8 छिंग आपका 48 आपका हो जाएगा, 2 बचेंगे, 2 इधर आ जाएंगे, और 8 दूनी आपका 16 आपका हो जाएगा, 6 बचेंगे, 6 आपके इधर आ जाएंगे, 6 बचेंगे, 8 दूनी 16, 6 आपके इधर आ जाएंगे, और ये आपका 9 है, ये आपका 9 है, तो आपका कितना हो जाएगा 8 2 64, कितना बचेगा 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और आपका कितना आ जाएगा 8 छिंग 48, और जैसे ही आप नीचे 100 है इसका जैसे ही आप भाग दोगे तो आपका ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ से हट करके कहाँ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 800 का भाग दे दोगे तो। अब इसको आपको 100 में से घटाना है, तो अब आपको बस सिंपली आपको करना क्या है, 100 माइनस, आप इसको 100 में से आप घटा दो। तो 36 को भी अगर आप 36 से थोड़ा ज्यादा है, 36 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये कितना 63 के आसपास तो होगा। और देखो 63 के आसपास सिर्फ एक ही है, ऑप्शन ए। 100 से कम आया है तो इसका मतलब क्या हुई है, कमी। तो देखो वृद्धि वाले ये दो तो हो ही नहीं सकते, वृद्धि वाले तो आपके यहाँ हो ही नहीं सकते, ऑब्वियसली जरा सोचिएगा। तो भाई अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप चाहते हो निकालना, तो भैया आप यहाँ से देखो, मैंने तो आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपको निकालना है तो आप लिख लो 100 पॉइंट, ये आपके 000 लगा दो, और यहाँ आ जाएगा 36.286। इसको आप घटाओ, कितना 4 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और यहाँ 9 में से जब 2 जाएंगे 7 रह जाएगा, और यहाँ आपका 63 रह जाएगा। देखो 63.71 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई अगर आप करना चाहते हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ दोनों तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, मैंने आपको दोनों तरीके से आपको यहाँ मैंने बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी के अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। चलो यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ आपसे बोला गया कि एक टोकरी में कितने 42 फल है, ठीक है, सेब या संतरे। तो मान लो सेब जो है, एक एप्पल आपका है और एक आपका ऑरेंज है, एक आपका ऑरेंज है। ओके, लेकिन ये दोनों कितने हैं, टोटल 42 है। अब क्या बोला है कि सेब जो है संतरों से ज्यादा सेब है, संतरों से ज्यादा सेब है, यानी एप्पल माइनस का जो ऑरेंज है वो कितना है, 6 है। देखो तभी तो ज्यादा होगा, ये इधर आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, संतरा चाहिए यानी ऑरेंज चाहिए। और जब ऑरेंज चाहिए होता है तो देखो आप इसको क्या कर देंगे, घटा लेंगे, यानी क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे। तो ए में से जैसे ये घटेगा, ये तो 0 हो गया, इसमें ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2O आपका यहाँ हो गया 2O, और इधर आपका कितना हो गया, ये 36। ओके, 2 से इसे काट देंगे 18 बार, तो देखो ऑरेंज कितने आ गए, 18 आ गए। ओके, ऑरेंज की तो संख्या पूछी थी, तो आपको यहाँ कंप्लीटली पूरे डिटेल से करने की क्या जरूरत है भाई, जब आपका यहीं से ही आपका सॉल्यूशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश किया करो चीजों को सॉर्ट करने की। और अगर लेंदी हो रहा है भाई, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है, फिर लेंदी करिएगा। ठीक है, लेकिन जितना हो सके पहले आप शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। बाद में देखते हैं, फिर अगर लॉन्ग होगा तो आप लॉन्ग कर दो। ओके,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है कि दो दोस्त हैं, एक डेविड है और एक आशीष है। इनकी जो मासिक आय है यानी जो मंथली इनकम है उसका जो रेशियो है 5:8 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने जो है 81,000 रुपये बचाता है। 81,000 रुपये क्या है, बचत करता है। ठीक है भाई। और उनके जो व्यय है वो उसका अनुपात कितना है, 2:4। तो आप इसको कट कर लो। देखो इससे 2 से कट करेंगे 1:1 कितना 2 आपका हो गया। और ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो को आप हटा दो, हम बाद में लगा लेंगे। 3 जीरो को अभी हमने हटा दिया है, हम बाद में लगा देंगे जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कोई बात नहीं। और उसकी मासिक इनकम निकालनी है। अब आप देखिएगा इनकम कितनी है आपकी 5x होगी डेबिट की, और डिवाइड में कितना है उसका दोस्त आशीष है, इसकी कितनी है 8x। लेकिन ये दोनों बचाते कितने हैं, तो सेविंग इनकम में से जैसी आप सेविंग आप घटाओगे 81, सेविंग आप घटाओगे तो तुरंत जो आपका अनुपात आएगा वो किसका आएगा, व्यय का आएगा यानी खर्च का, 1:2। तो बस पहले आपको यहाँ से बस यही आपको यहाँ से हल करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जरा देखिएगा 2 का इधर गुणा करेंगे, 2 का इधर गुणा करेंगे कितना 10 आएगा, 1 का इधर गुणा करेंगे 8 आएगा। तो 10 में से जब आप 8 को उठाओगे तो आपका 2x रह जाएगा। और 81 दूनी कितने होते हैं 162, और 81 को 81 में से घटाओगे तो आपका कितना 81 तो रह जाएगा। यानी x की वैल्यू आपकी कितनी रह जाएगी 81/2। ये मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, ये जरूरी नहीं है आप पूरा सॉल्व करो। आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी यही इक्वेशन आएगी। अब आपके जो 3 जीरो रह गए थे अब वो आप उन्हें ले लो। आ जाओ भैया 3 जीरो आप आ जाओ। तो इंटू में मैंने 10 कर लिया। ठीक है, 1 जीरो को मैंने 10 कर लिया। 2 से जैसे काटेंगे 5 बार, तो आप यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, x इक्वल आपका कितना आ जाएगा। देखो 2 जीरो तो आपके आएंगे, तो देखो 5 एकम 5, 5 × 40। आपसे बोला क्या है कि डेबिट की मासिक आयु, तो डेबिट का रेशियो कितना था, डेबिट का रेशियो था देखो 5x। तो इसमें आपको क्या है 5x और निकाल लेना है। तो 5 इंटू जब आप 40,500 जब आप कर दोगे तो 40,500 कर दोगे तो देखो 2 जीरो तो आपके हैं और 5 25 आ जाएगा और 4 5 20 यानी 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन को देखो ज्यादा से ज्यादा हो सके शॉर्ट करने की कोशिश किया करो। यहां समझिएगा, यहां आपसे क्या बोला है, यहां आपसे बोला है कि 2 वर्ग हैं, प्रत्येक की भुजा की लंबाई ये है। यानी पहले भुजा ए है, यानी मान लो ये जो है ए वाला वर्ग है और ये बी वाला है और ये क्या है इनकी साइड है। ओके, तो इनके क्षेत्रफलों का योग आपसे पूछा है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालो, एरिया इसका निकालो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों भुजा समान होती है यानी भुजा का स्क्वायर। तो आपको इनका स्क्वायर कर देना है, 5 + √3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि योग पूछा है तो योग, और इधर क्या हो जाएगा 5 - √3 का आपका स्क्वायर। ओके, बताइएगा कितने लोगों के बात जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और कितने लोग ऐसे हैं जिनके बात समझ में नहीं आई है, बताइएगा। तो आपको करना क्या है, कभी भी अगर ऐसी क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करोगे आप, बताइएगा क्या करेंगे जरा देखिएगा। आपको करना क्या है, 2 आपको लिख लेना है और यहां कर देना है a² + b²। बस तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कभी भी आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, √3 है। ओके, तो बस आपको यहां रखना है। तो देखो 2, a की वैल्यू 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, यहां देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रह जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 28, 28 दूनी 56, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा आता कैसे है, मैंने आपको एकदम बेसिक से कई बार मैंने आपको बताया, मेरी प्रीवियस ईयर की क्लास जाकर के देखिएगा, वहां आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो ये लो मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूं। जरा देखिएगा कि a + b का आपका होल स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो और यहाँ a - b का अगर होल स्क्वायर हो तो इसका आंसर क्या आता है 2a² + b²। ठीक है, ये जो इसका आंसर आता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो a + b का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ हो a - b का आपका होल स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आएगा तो आपका क्या आएगा, तो आपका जो आंसर आपका आता है हमेशा 4ab आपका आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो अगर आपके माइंड में होंगी तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप कर लोगे, वरना आप इसका होल स्क्वायर ही खोलते रह जाओगे। ओके, तो मैंने आपको देखो पूरा डिटेल से मैंने आपको यहां बता दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ये देखिएगा 42 वाला, 42 है और एक आपका 43 है। दोनों क्वेश्चनों को साथ निपटाएंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जरा देखिएगा यहां आपसे क्या बोला है, रेलवे का सवाल है और ये ध्यान रखना रेलवे से संबंधित सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पीड और चाल के। यहां देखिएगा, यहां आपसे क्या बोला है कि एक यदि 63 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी एक ट्रेन है और वो 28 सेकंड में रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है और रेलवे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो आपको 213 दे रखी है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी टोटल जो आपकी डिस्टेंस आपकी होती है, टोटल जो आपकी लेंथ आपकी यहाँ होगी, टोटल जो आपकी लेंथ आपकी यहाँ होती है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और जो ट्रेन है उसकी लंबाई। तो देखिएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 213 है और जो ट्रेन की लंबाई है वो आपको निकालनी है, आपने टी ही मान लिया।
ट्रेन की लंबाई क्या मान लिया आपने, टी मान लिया, लेकिन टोटल जो आपकी लेंथ आपकी यही हो गई। ओके, तो लेंथ जो इक्वल आपका क्या होता है, लेंथ इक्वल आपका क्या होता है जरा देखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो आपका लेंथ है इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो जरा देखिएगा लेंथ आपकी कितनी है 200, देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ये देखिएगा 213 प्लस ये आपका क्या है टी। ओके, ये स्पीड आपको कितनी दी है, 63 दी है, और कितना सेकंड लग रहा है, 28 सेकंड, बस इतना आपको यहाँ करना है। ओके, तुरंत जो आपका आंसर आ जाएगा, यानी टी यानी ट्रेन की लेंथ। आप यहाँ L1 L2 जो भी आप मानना चाहे मान सकते हो। तो जैसे आप टी की वैल्यू निकालोगे, इसको उसमें से आप घटाओगे तो आप इनका गुणा कर लो। 28 दिया कितने होते हैं, 84 की 4 आ जाएगी, हासिल कितनी लगेगी, 8 लगेगी। 28 छिक्के आपके कितने होते हैं, 28 छिक्के 168, और 168 में आपको 8 जोड़ना है, तो 168 में आपको 8 जोड़ोगे तो आपका 176 आपका आ जाएगा। 176, इसमें से आपको 213 आपको घटाने हैं, तो आप घटाइएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1551। 1551 जो है ट्रेन की लंबाई है, इतने मीटर। तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ देखो 43 वाले को 4200 मूलधन में 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन आपको निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है। और 2 वर्ष का कभी भी आपसे मिश्रधन पूछे या ब्याज पूछे तो आपको गोल्डन रेशियो ध्यान रखना है। गोल्डन रेशियो क्या होता है 2 वर्ष का, 2:1, यही तो आपका होता है। अब आपको क्या पूछा, मिश्रधन। अगर मिश्रधन पूछा है तो आपको यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है वो भी आपको रखना पड़ेगा 4200। ओके, अब देखिएगा 20% आपको निकालना है 4200 का जब आप 20% जब आप निकालोगे क्या आएगा, तो देखो 1 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट आपके हो गए। 480 में जब 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका 840। ओके, बात हो गई खत्म। अब 840 का जब आप 840 का आप क्या निकालोगे, 840 का क्या निकालोगे, 20% जब आप दोबारा निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, ये आपका कितना आ जाएगा जरा देखो 168। कितना आ गया, 168 ही तो आपका आ गया, बस बात होगी खत्म। अब आपको अगर ये देखो ये इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ये दोनों आपकी ब्याज होती है, और ब्याज में जब आप प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट बन जाता है। ओके, अमाउंट आपका बन जाता है। तो देखो आपको करना क्या है, इनका आपस में गुणा कर लेना है, तो आपका 168 ही रहेगा, और इनका आपस में जब आप गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1680 आपका हो गया, और ये आपका कितना है 4200। तो देखो इतना आपका क्या है ब्याज है, और इसको आप जोड़ दोगे तो तुरंत जो है आपका कितना आ जाएगा, आपका अमाउंट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनको आपको ऐड कर देना है। तो जब आप इनको आपस में ऐड करोगे तो आपका 6048 आपका बन जाएगा, और 6048 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये आपका ब्याज है। प्रिंसिपल को जैसे आप ब्याज में ऐड कर देते हो तो आपका अमाउंट बन जाता है। बोलो कितने भाइयों के बात जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और कितने भाई ऐसे हैं जिनके बात समझ में नहीं आई है, बेबी मुझे जरूर बताएं। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा 44 वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो हर सेट में आपका बनेगा, हर सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां आपसे क्या बोला है कि चतुर्भुज PQRS में एंगल R एंगल S समद्वि विभाजित बिंदु T पर है, तो एंगल STR की जो वैल्यू है वो 22.5 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल P और Q का जो अनुपात है वो 4:5 है, तो एंगल Q और P के मापों का जो अंतर होगा वो आपको निकालना है। तो आओ सबसे पहले आप इसके चतुर्भुज की प्रॉपर्टी समझो। तो देखिए इस तरीके से क्या है, ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से ये P है, ये Q है, ये R है, और ये आपका S है। ओके, इतनी बात आपने समझ ली। अब आप यहां से देखिएगा एक पॉइंट गया है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, और ये T पॉइंट पर आकर के मिले हैं, और ये जो आपका एंगल है वो आपका कितना है 22.5 है, और इनके जो सम है, इनका जो सम है, इन दोनों के सम के 2 गुना ये आपका होता है। कैसे होता है जरा देखिएगा, यानी यहां पर हम कह सकते हैं जो आपका एंगल P है प्लस जो एंगल Q है, ये क्या होगा, ट्वाइस होगा किसके, एंगल STR के, एंगल STR के। बस इतना आपको यहां करना है, तुरंत जो आपका आंसर आ जाएगा। जरा समझिएगा बेसिक से कैसे आएगा अब आंसर, जरा देखिएगा। एंगल P आपको कितना दे रखा है, जरा देखो P और Q कितना है 4 5, यानी 4 रेशियो, और ये कितना आपका हो जाएगा 4 रेशियो 4x ले लो, और ये इसको आप क्या ले लो 5x, ये कितना है ट्वाइस ऑफ कितना 22.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9x। इसको करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा, 9 से कितनी बार 5 बार, यानी x डिग्री की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री। अब आपसे बोला क्या है इनका अंतर, तो मेरे भाई 4 और 5 का अंतर भी तो एक ही आएगा, और 1 का मतलब 1x की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 आपका यहाँ आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आपको यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक स्कूल में खेलों में
भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की जो संख्या का अनुपात है, यानी गर्ल्स और ये बॉय, इनका जो अनुपात है वो 2:5 है। ठीक है, अब क्या आपसे बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, 200 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 200 है, तो देखो लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो आप जरा ये देखिएगा यहाँ पर कि ये जो है इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, 100 गुना ही तो है ये। बोलो भाई, 2 का एक 200 आया है, कितना गुना है, 100 गुना है। तो 5 का भी कितना होगा, 100 गुना होगा, और 5 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 500। तो लड़कों की संख्या 500 हो गई। ज़्यादा आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, तुरंत आप करिएगा। ये वाला आप अप्लाई किया करो ना, तुरंत आपका आंसर आए। ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत जल्दी आप ऐसे निपटा दोगे इस तरीके से करोगे तो। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ देखो 46 वाला क्वेश्चन देखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने जितने सेट बना दिए हैं ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आपका आ सकता है। जरा समझिएगा, यहाँ आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला गया है कि 1000 से कम या उसके बराबर, ठीक है, 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो आप देखिएगा, पहले आप 5 से भाग दे लो। पहले भाई आपको 1000 में 5 से भाग देना है, कितना आ जाएंगे, 200 संख्या। फिर आपको 7 से भाग देना है, यानी 1000 में आप 7 से भाग देना। तो 7 से भाग देंगे, देखो 7 एकम आपका 7 आ जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौका आपका 28 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14, 142 आ जाएगा। अब आप इनका आपस में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 35। अब आप 1000 में 35 से भाग दीजिएगा, 35 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, देखो 35 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 35 दूनी 70, 30 बचेगा, कितना बचेगा, 30। और इधर क्या है आपका, देखो 35 दूनी आपका 70 आपका हो गया, कितना बचेगा, 30, एक और जीरो है। और 35 से जब आप इसमें भाग दोगे तो मिनिमम आपका 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को तो आपको ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 342 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 342। और 342 में से आपको 28 को घटा देना है, और 342 में से जैसे ही आप 28 को उठाओगे तो आपका 314 आपका आ जाएगा। यानी 314 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भी कटेंगी, 5 से भी कटेंगी और 35 से भी कटेंगी ही कटेंगी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बोलो कितने भाइयों के बात समझ में आ गई है, और समझ में आ गई है तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगर आप बेसिक से गणित पढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिएगा ACA स्टडी प्लेटफॉर्म को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, इनको जरूर हम निपटाएंगे एक साथ। जरा देखिएगा यहाँ पर, यहाँ आपसे क्या बोला है कि 44 प्रति जोड़ी जूतों की दर से 625 जोड़ी, भाई कितने की दर है, यानी एक जोड़ी जो है कितने की है, 94 की है। एक जोड़ी देखिएगा 94 प्रति जोड़ी जूतों की दर से 625 जोड़ी, यानी कुल कितनी है, 94 प्रति जोड़ी के हिसाब से है, लेकिन कुल जोड़ी कितनी है, 625। ठीक है, अब क्या करवा रहा है, उनसे निपटाने के लिए नगद भुगतान किया जाता है, जिस पर 20% और 7% की 2 छूट दी जा रही है, 2 छूट दी जा रही है। ठीक है भाई, 20% और 7% की 2 छूट दी जा रही है, और फिर उसके बाद में 20% की और दी गई है। तो पहले कितने की दी गई, 20% की, तो कितने में बेचा, 80 में, 80/100। फिर 7% की दे दी छूट, तो 93 बची अपॉन 100। फिर लास्ट में और 20% की दे दी, तो कितना आपका हो गया, देखो 80/100। बस ये आपको यहाँ हल करना है, तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, तुरंत आएगा, देखो दौड़ते हुए। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये 2 जीरो हैं, इससे आप 100 को आप हटा दो, 25 से कट करो, 25 से 25 बार, और 25 से ये 4 बार, और इस वाले 25 से ये 4 बार, और 4 से ये 2 बार, और 4 से ये भी आपका 2 बार। कितना आपका रह गया, 94 आपका रह गया, और ये 93 रह गया, और ये 2 दूनी 4 आपका रह गया। अब देखो सभी के यूनिट डिजिट आपके लगभग अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट का करके देख लो। आगे क्यों करें, आगे हम क्यों करें, जब हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो 4 तिया 12 और 2 चौक 8, तो देखो जिसके लास्ट में 8 आ रहा होगा वही आंसर होगा। तो देखो 8 दो है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, एक के ही है, 34,668, तो इसका 968, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 34,968 आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतिम अंक जो है 8 जो है इसी के में आ रहा है। तो भाई आगे सॉल्व करने की आपको क्या जरूरत है, आप मुझे बताओ। यहाँ देखो क्या बोला गया कि निम्नलिखित प्रेक्षणों में 46 है, और 64 है, 87 है, 41 है, 58 है, ये जो आपको दिए गए, लेकिन इसकी मध्य का 58 है। यदि 92 को अगर आप 99 से और 41 को 43 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई मध्य का क्या होगी। तो आपको क्या है, इनमें से 92 आपको हटाना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो जरा देखिएगा, इनमें सबसे छोटा कौन सा, 35, 35 से छोटा कौन सा, 33, तो सबसे छोटा कौन सा, 33 है। फिर इसके बाद में कौन सा, 35 है। ओके, जरा देखिएगा, ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया।
फिर इसके बाद में कौन सा जरा देखो 41, 41 है। 41 के बाद में कौन सा कोई है क्या? 41 के बाद में आपका 41 हो गया, क्या है आपका 46 है। ओके 46 अभी आप लिख लो, 46 आपका हो गया। 46 के बाद में देखिएगा कौन सा है? 55 है। कौन सा है? 55 है, 55 है। 55 के बाद में आपका कौन सा है? 58 है। क्या है आपका? 58 है। ओके 58 आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। ठीक है 58 के बाद में आपका कितना है? 64 है। कितना है? 64 है। और 64 भी आपका हो गया। 64 के बाद में क्या है? 70 वाली लाइन पे देखो कौन सा? 77 है, 87 और 92 है। 77 है और 87 है और ये आपका 92 है। ठीक है अब आप ये देखिएगा क्या बदला गया है। जो बदला गया है उसे आप हटाइएगा। तो पहले देखो 92 आपको हटाना है। ओके 92 की जगह पे 99 लेना है। तो ये जो 92 लिया है इसको हमें हटाना है, 92 को हमें हटाना है और 92 की जगह क्या लेना है? 99। क्या लेना है? 99। ठीक है भैया 99 ले लिया। अब क्या लेना है कि जो 41 है, 41 की जगह 43। तो यहाँ जो हमने 41 लिया है इसकी जगह क्या ले लो आप? 43 आप ले लो। ठीक है अब आपको क्या करना है भैया? मध्यिका निकालनी। अब आप देखिएगा तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर है? 10 है। जरा एक बार फिर से काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10। ओके 10 नंबर है। अब आप देखिएगा जब भी अगर आपका इवन हो जब भी आपका इवन हो तो हम कैसे निकालते हैं? आप जानते हो जब भी आपका इवन होता है, ऑड जब आपका होता है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं n+1/2। लेकिन अगर आपका इवन होगा तो क्या होगा जरा देखिएगा? n/2 वापद प्लस n/2 + 1 और ये बापद और बटे में क्या है? आपको 2 लेना है। बटे में आपको क्या लेना है? 2 लेना है। अब आप देखिएगा कैसे। अब आप देखो टोटल कितने टर्म हो रहे हैं आपके? 10 टर्म हो रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 5 हो गए। ठीक है क्यों? 5वां ही तो लेंगे। जैसे आप 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 5वां ही आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 5 आ गया, यानी पहला कितना आएगा? 55। ओके फिर कितना आएगा? 55 में 1 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर कितना आएगा? 55। 55 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56। यही तो आपका आ जाएगा। बोलो भाई आप जरा कुछ सोचिए ना कौन सा पद आएगा? 55। 55 आ गया। ये आपका आएगा 58। कितना आ जाएगा? 58। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है, 2 से आपको भाग देना है। बस पहले आपको इतना करना है, इतना करना है। तो इतना जैसे आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आप इन्हें जोड़ो। कितने होंगे? 55 55 110 होते हैं, यानी 113। 113 में आप 2 से भाग दो, कितनी बार जाएगा जरा देखो? 2 पंजे 10 आपका हो जाएगा और आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा और 2 छिंग 12 यानी 56 के आपके आसपास आएगा। लेकिन 56 तो भाई आपका ऑप्शन में ही नहीं है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? कितने नंबर है जरा देखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। 11 नंबर है लेकिन हमने तो कितने लिख गिने? जरा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो एक नंबर जो है मिस हो गया है। 1 मिनट रुकिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं ना देखो यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ तो 11 नंबर है। जरा देखो 11 नंबर दिए हुए हैं, 11 नंबर दिए हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। लेकिन मैंने कितने ले लिए? जरा देखिएगा मैं 90 को भूल गया हूं। यहाँ पर मैं 90 को भूल गया हूं। तो अब आपको क्या है? 90 भी आपको यहाँ लेना होगा। 90 भी आपको यहाँ लेना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर 90 को मैंने मिस कर दिया है। तो देखो 43 हो जा गया और 43 के बाद में कौन आएगा? 43 के बाद में आपका आएगा 46। क्या आएगा? 46 आएगा। और 46 के बाद में यहाँ पर क्या आ गया? 55। ठीक है यहाँ देखो मैं भूल गया हूँ, एक 90 और आएगा। तो देखो जो 90 आपका यहाँ रह गया था, तो देखो इसके बाद में क्या आएगा? 90 और इसके बाद में क्या आएगा आपका? 99। तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। अब तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो हमारे 11 नंबर हो गए। और जब 11 नंबर होते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या? ny2। ny2 यही आपको लगाना है। तो जरा देखो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 11 है। ओके तो 11 में क्या करना है? 11 प्लस से आपको 1 करना है और 2 से भाग दे देना है। ओके क्योंकि आपका क्या है? ऑड है। क्या होता है? ny2 + 1 यही तो फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा? 6 ही तो आपका हो जाएगा। 6 आपका हो गया। तो देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर पे क्या ना 58। तो आपका यही आपका आएगा। यहाँ पर काउंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए ऐसा आया है। ओके बात आप सब लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो अगर आप ऐसे ही बेसिक से अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो भाई
आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, ACA स्टडी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां में बेसिक से चाहे रेलवे परीक्षा हो या किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहां पर मैथ्स फाउंडेशन बैच भी है, रीजनिंग का भी बैच है और आपका रेलवे मैथ का भी बैच चल रहा है, तो आप जुड़िएगा जरूर। यहां देखिएगा, यहां आपसे क्या बोला है कि एक कार अपनी यात्रा 3 अलग अलग हिस्सों से तय करती है। पहले देखिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहले आप निकालिएगा टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो भाई जरा देखिएगा टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, जरा देखो कितनी है, 40 और 50, 90 हो गए, 90 और 60 कितनी होगी, 150। टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी है, यानी 150 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 150 किलोमीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर। अब आपको टाइम आपको निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे भाई, टाइम इक्वल आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो आपका होता है। तो जरा देखिएगा पहली डिस्टेंस आपकी कितनी है, पहली देखो 40 है और टाइम इसका निकालना है, तो आपको इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि पहले की देखिए ये क्या है, स्पीड है, और ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है। प्लस अब आप दूसरी भी दूरी कितनी देखो 50 है, तो 50, इसकी स्पीड कितनी है 50 है, प्लस दूसरे की देखो कितनी दूरी है 60 है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है 40 है। इसको आपको भाई पहले आपको हल करना है। तो जरा देखिएगा 0 से 0 कट हो गया, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, कितना हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 में आप 2 का इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा 0.66 आपका आएगा, प्लस और ये आपका 0, इससे ये कट के कितना 1 आपका आ गया, इसमें आप भाग दो, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, ये कितना आ जाएगा 1.5। आप इनको जोड़ लो, आप इनको जैसे आप जोड़ोगे और इसको इसमें जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3.16, कितना आ जाएगा 3.16। यानी अब आपको टोटल जो है आपकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिएगा आपकी डिस्टेंस आपकी यहाँ कितनी दी हुई है, डिस्टेंस आपकी कितनी है 150 है, और टाइम कितना है 3.16। बस इतना आपको करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जरा देखो पॉइंट जैसे आप हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, यानी ऊपर आपका कितना आ जाएगा 15,000 और नीचे कितना आ जाएगा 316। आप इसका इसमें भाग देना, आप जो है इसका इसमें भाग दीजिएगा, तो आप इसका इसमें भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 करके देखो कौन से में दिया हुआ है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 4 बार देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जैसे ही आप 4 बार भाग दोगे तो आपका यहाँ कितनी बार जाएगा, देखो अगर आपका 300 ही होता तो आपका 1200 बार जाता, और 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, यानी 1264 बार जाएगा। 4 बार देंगे तो कितना आएगा 1264, लेकिन आपका कितना है 1500 है, तो 1264 जब आप घटाओगे तो कितना आपका रह जाएगा 236। ओके, अब आपका इसमें भाग जाएगा नहीं, तो आपने एक और जीरो ले लिया। अब आप इसको 300 ही मान के करो, तो 3 से जब आप इसको मान लोगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 8 3 24 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार। तो देखो 47 करके आ रहा होगा, और 47 करके आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए। बताइएगा कितने भाइयों के बात समझ में आ गई है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। यहां जरा समझने की कोशिश करिएगा, यहां आपसे क्या बोला है, यहां देखिएगा आपसे क्या बोला है। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज से आपको यहां पर हम बताते हैं। यहां देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा इस जगह, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां आपसे क्या बोला है कि कृमित युग्म में एक्स वाई की कितनी संख्या है, यानी एक्स और वाई की आपको संख्या निकालनी है। जहां एक्स और वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब यानी जो भी होंगे आपके 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे, 0 से बड़े होंगे, ठीक है। ओके, और 9 से क्या होंगे, और 9 से क्या होंगे, हमेशा छोटे होंगे। जिससे 8 अंकों की एक आपको ये संख्या दी हुई है, और ये क्या बोला है 11 से विभाज्य है। अच्छा, 8 अंकों की संख्या कौन सी है जरा देखिएगा, ये आपकी कितनी है 74, x 8 9 3 5 और ये y, और ये बोला है कि ये जो है आपकी 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का आप लोग नियम जानते हो, ऑल्टरनेट ऑर्डर होता है। क्या आपका होता है जरा देखिएगा, 7x और ये 9 और ये 5, तो आप इनको ऐड कर लो, 7 और 9 को जोड़ेंगे 16, 16 और 5 21, यानी 21 प्लस आपका x। ओके, आपको क्या है हमेशा बराबर में रखना है, इक्वल से। अब आप इनको ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा 4 और 8 12, और 12 और 3 15, और 15 प्लस y कितना आपका हो जाएगा 15 प्लस y। इतनी बात आपके समझ में आ गई, बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई। तो अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ, जरा समझिएगा। तो इन दोनों को आप इधर ले आओ, तो आपका कितना हो जाएगा 21 प्लस आपका x माइनस का 15 माइनस का y इक्वल क्या आएगा, या तो आपका 0 रख लो
या आप 11 रख लो, यही कंडीशन आपकी होती है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स माइनस वाई, ओके, बराबर क्या है 0 है। ओके, अब आप देखिएगा ये आपका 0 कैसे आएगा। अब आपका 0 कैसे आएगा, अब आपको यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेंगी। आप 0 रख नहीं सकते तो आपको या तो आप देखो 1 रखेंगे, देखो यहाँ पर आपको 0 बनाना है, तो अगर इसकी वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो इसकी आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 7 रखनी पड़ेगी। देखो तब क्योंकि एक को इसमें जोड़ेंगे 6 और एक 7, 7 और 7 कितने 0, तो पहला आपका कितना आ जाएगा, देखो एक और ये 7 आ जाएगा। दूसरा कितना आ जाएगा, आप यहाँ 2 रख लो और यहाँ 5 रख लो, जैसे नहीं 5 नहीं, आप यहाँ 2 रख लो तो 8 हो जाएगा, आपको यहाँ 8 रखना पड़ेगा। देखो तभी तो आपका होगा, देखो कितना आ जाएगा 2 और ये 8 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 और 2 8, यानी जितना इसमें जोड़ेगा उतना ही आपको घटाना है। जैसे अगर मैं इसमें 3 जोड़ रहा हूं तो ये 9 हो रहा है, तो आपको यहाँ एक 9 लेना है, तो आपका कितना आ जाएगा जरा देखो 3 और ये 9। अब मैं इसके आगे ले नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 4 लूंगा तो मैं एक अंक की संख्या की जगह यहाँ 10 नहीं रख सकता, क्योंकि 10 में आपके 2 अंक होते हैं। तो ये मेरे 3 टर्म हो गए। अच्छा, एक कंडीशन मेरी ये हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन से भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या आपकी होगी कि यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, जरा देखिएगा, यहाँ पर आपका यही तो आपको दिया हुआ है क्या, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है आपका माइनस का 6, क्योंकि ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो इसमें आप 11 जोड़ सकते हो। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 5 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यू रखूं जिनका अंतर जो है 5 आए। चलो कोई बात नहीं, 5 कैसे आएगा जरा देखिएगा, 5 कैसे आएगा, तो आपको यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू लेनी होगी एक्स की। अगर मैं इसकी 9 वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ मैं कितना रखूंगा 4, तभी तो मेरा एक आएगा। ओके, सेटिस्फाई हो गया। यहाँ 8 रखूंगा तो यहाँ 3 रखूंगा। ओके, यहाँ 6 रखूंगा, यहाँ अगर मैं 7 रखूंगा, सपोज 7 अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ कितना रखूंगा 2। ओके, यहाँ 6 रखूंगा तो यहाँ कितना 1 रखूंगा। अब एक से अब जैसे ही मैं यहाँ पर 5 रखूंगा तो यहाँ 0 ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए मैं 5 नहीं ले सकता। तो आप यहाँ पर कंडीशन जरा देखिएगा, कंडीशन यहाँ कितनी 4 कंडीशन बन गई इसकी, और यहाँ कितनी बन गई 3 कंडीशन बन गई, तो 4 और 3 टोटल कितनी होगी 7। ओके, तो इस तरीके से आपका ये सवाल जो है आपका होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल से मैंने ओपन करके आपको मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। और डेली जो है आपको शाम को 6 बजे आपको लाइव आ जाना है। डेली मैं जो हूं अब आपका देखिएगा, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आप मैथ्स की प्रैक्टिस लेना चाहते हो, मैथ्स की प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस एकदम किसकी, PYQ की, PYQ लेटेस्ट, तो आपको क्या करना है 6 PM पर लाइव आपको आ जाना है, 6 PM पर लाइव। ओके, 6 PM पर हम लाइव आपको मिलेंगे और आप लोग अपनी प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छी तरीके से अपना स्कोर बना सकते हो। ओके, चलिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपसे कर ले रहे हैं कि जितने भी भाई बहन जो हैं बेसिक से अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं आपको करना क्या है। ठीक है, आप करना क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई। अब आप कहेंगे सर क्या अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हमारा एक बैच चल रहा है मैथ का, यानी जितने भी भाई बहनों की गणित जो है बहुत ज़्यादा वीक है तो उनके लिए सफलता बैच जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए भी है। बहुत जल्दी मैं एडमिशन यहाँ से बंद करने वाला हूँ, अभी समय है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इससे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला जो बैच है सफलता बैच आपके लिए बेस्ट है। ओके, करना क्या है, ACA स्टडी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं डेली जो हूँ लाइव क्लास लेता हूँ, और अगर आप लाइव नहीं ले सकते हो तो बाद में वही क्लास आपकी रिकॉर्डेड भी रहेगी। ओके, ऑनलाइन आपके टेस्ट भी लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट भी कराता हूँ एकदम PYQ क्वेश्चनों के साथ में। जो वर्तमान में जो रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं, चाहे आपकी ALP की हो, चाहे JEE की हो, टेक्नीशियन की हो, NTPC की क्यों ना हो, सबके प्रश्न जो है मैं एकदम लेटेस्ट तरीके से बेसिक से आपको कराता हूं। यानी जितने भी भाई बहनों की सीधी सी बात है गणित जो है कमजोर है, ये वाला बैच जो है उनके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। तो सभी लोग जुड़ना ना भूलें। और अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 8077166599 पर आप कॉल मैसेज व्हाट्सअप जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको बेसिक से गणित सीखना है तो उसका बस एक ही स्थान है, वो है आपका प्ले स्टोर पर जाइए, ACA स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।